जिसका इंतज़ार था, वो लगभग आ चुकी है। देखिए, आपके ग्रुप डी की वैकेंसी अब आहट सुनाई दे रही है, चूँकि आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की वैकेंसी आ गई है। हालाँकि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे नहीं आई है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल जो है वो आ गई है। आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल एक जो न्यूज़ है वो आ गई है भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा, और ये 5/12/2024 को ही रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो है वो देखिएगा, टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, तो आपके 1036 वैकेंसी है, और ये आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड से रिलेटेड वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, बोर्ड्स अप्रूवल टू नंबर ऑफ वैकेंसी इंडेंटेड बाई जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट फॉर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। इतनी वैकेंसी आपकी आ गई है, और जैसे ही आपके ये भी जो है वो आई है वैकेंसी, वैसे ही आपको कुछ ही दिन में ये वैकेंसी आपको ग्रुप डी के भी देखने को मिल जाएगी। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बुक मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, जिससे कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आपको जितने भी बुक हैं वो मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान की, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है, इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपका जितना भी पेपर आता है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का, सभी इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान के सॉल्व पेपर जो है वो भी आपको 1996 से लेके मिल जाते हैं किरण पब्लिकेशन की, तो ये भी बुक आप खरीद लीजिएगा। रीजनिंग के लिए 18 से 23 तक 255 सेट्स जो आते हैं वो आप परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका रीजनिंग भी मजबूत हो जाएगा। और मैथ्स के लिए आपको 18 से 23 तक 255 सेट्स आते हैं टीसीएस PBQ, जो कि किरण पब्लिकेशन की, ये भी खरीद लीजिएगा। तो आपका जितने भी क्वेश्चन आते हैं मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के, सभी इससे कवर हो जाएंगे, तो आप जरूर खरीद लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। देखिएगा, एक लेटर आया हुआ है जो कि कॉन्फिडेंशियल है। द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट। देखिएगा, जो सब्जेक्ट है वो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड से रिलेटेड है। इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइड लेटर नंबर, ये आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। कौन सा डेट में? 10/4/2024 में और 23/4/2024 में, फॉर प्रोसेसिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग डीएमएस, सीएमए, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पैरामेडिकल, लेवल 1, यहाँ पे देखिएगा लेवल 1 भी लिखा हुआ है, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है दूसरे पैराग्राफ में, बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन द कैटेगरी ऑफ ए फिंगरप्रिंट एग्जामिनर। इसका जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं होगा, वैकेंसी नहीं निकलेगी। उसके बाद साइंटिफिक सुपरवाइजर की भी वैकेंसी नहीं निकालेंगे, लाइब्रेरी क्लर्क की भी वैकेंसी नहीं निकालेंगे, कैटरिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की भी वैकेंसी नहीं निकालेंगे, कैंटीन मैनेजर की वैकेंसी भी इन्होंने बंद कर दिया है, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इसकी भी वैकेंसी जो कि लेवल 5 की पोस्ट है, इसकी भी वैकेंसी बंद कर दिया है, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, इसकी भी वैकेंसी नहीं आएगी, कुक कैंटीन इंस्पेक्टर ग्रेड 1 की वैकेंसी नहीं आएगी, फोटोग्राफर और स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश की वैकेंसी नहीं वो दे रहे हैं। अकॉर्डिंगली अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर नोटिफाइंग वैकेंसी फॉर मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी इन सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इज एज अंडर। यानी कि अब ये जो वैकेंसी है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। हालांकि अभी नहीं आया है, इतना से ज़्यादा भी आ सकता है, इतना से कम भी आ सकता है, चूँकि ये इंटरनल है, ये अभी अथॉरिटी के पास गया है कि इसको अप्रूवल कर दिया जाए। ठीक है, और ज़्यादा आशा है कि यही वाला आएगा, चूँकि बहुत माथा खपा के ये लोग इतना बनाए होंगे। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की टोटल वैकेंसी आपके यहाँ पे देखने को मिल रही है 1036, जिसमें कि आपको लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के केमिस्ट और आपके मेटलर्जिस्ट के 12 वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के 7 वैकेंसी है, चीफ लॉ असिस्टेंट के 54 वैकेंसी है, लाइब्रेरियन के 10 वैकेंसी है। उसके बाद आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, ये लॉ से रिलेटेड है, 20 वैकेंसी है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लेवल 6 के आपके देखिए जो आपके लेवल 5 के पोस्ट थे इसको हटा दिया और सिर्फ और लेवल 6 के पोस्ट रखे हैं पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के आपके 130 वैकेंसी है, इसमें भी देखिएगा ब्रेकअप डिटेल 130 वैकेंसी ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी इंडिकेटेड एवब आर इनक्लोज, इसमें एक इनक्लोजर भी लगा हुआ है।
चलिए, टीचिंग स्टाफ स्कूल जो कि आपके रेलवे के स्कूल वगैरह होते हैं उसमें टीचर्स या एलडीसी वगैरह का हो सकता है कि इसमें बहाली हो, उसके लिए 736 वैकेंसी है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के जो है वो आपके 59 वैकेंसी है। और साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आपके 2 वैकेंसी है। और साइंटिफिक सुपरवाइजर इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल आपके 1036 वैकेंसी है। तो ये रहा आपके, देखिए, फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सीबीटी शैल बी टेकन बाय आरआरबी विथ आरआरबी सिलीगुड़ी बीइंग द नोडल आरआरबी, यानी कि इसका नोडल आरआरबी है जो सिलीगुड़ी है, और सिलीगुड़ी ही इसका जितने भी चीज़ें हैं वो कंडक्ट कराएगी। अब बात कर लेते हैं कि हर एक के जगह वैकेंसी कितनी है। सेंट्रल रेलवे में मुंबई की ओर हम बढ़ते हैं तो 13 वैकेंसी है। प्रयागराज में 2 वैकेंसी है। पटना में 6 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में 5 वैकेंसी है। और आपके कोलकाता में 6 वैकेंसी है। चेन्नई में 3 वैकेंसी है। प्रयागराज में 7 वैकेंसी और है यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में। यहाँ पे DLW वाराणसी में प्रयागराज में 2 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिएगा कई कई जोन में 2-2 जगह आपको अलग अलग रीजन के लिए वैकेंसी आएगी। गोरखपुर में 7 वैकेंसी है। अजमेर में 8 वैकेंसी है। गुवाहाटी में 2 वैकेंसी है। और चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे अभी तक 20 वैकेंसी है। गोरखपुर में आपके एकमात्र वैकेंसी है। सिकंदराबाद में 9 वैकेंसी है। बिलासपुर में 3 वैकेंसी है। कोलकाता में 5 वैकेंसी है। बेंगलुरु में 5 वैकेंसी है। चेन्नई में 2 वैकेंसी है। भोपाल में 7 वैकेंसी है। मुंबई में आपके टोटल 17 वैकेंसी है। तो यानी कि टॉप मोस्ट वैकेंसी वाले यहाँ पे आपके चंडीगढ़ रहा। और यहाँ पे आप ये देखिए, 1 मिनट, उसके बाद ये आपका ग्रांड टोटल 130 क्या दे रखा है, टोटल तो ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, वैकेंसी अप्रूव्ड है वो आपके ट्रांसलेटर के, सॉरी, ये ट्रांसलेटर के जो कि यहाँ पे दे रखा था ना, एनेक्सर इनक्लोजर की बात कर रहे थे, ठीक है। 130 वैकेंसी ये, तो 130 वैकेंसी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो दे रखा है। और पता नहीं जिसमें कि वैकेंसी ही 2 है, तो अब ये 2 वैकेंसी है उसको कौन से जोन में, 21 जोन है और 2 वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मुझे पता नहीं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि और भी जो चीज़ें हैं और भी जो पोस्ट है उसके लिए ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं दिखाए हैं। ये सिर्फ ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। चूंकि 130 सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर छटक सकता है, 2 4 10 ऐसे ही करके आप देख सकते हैं कि बांटा जा सकता है। लेकिन जिसमें वैकेंसी ही कम है, आप देखेंगे कि 12 7 10 20 3 इस तरह के वैकेंसी है, तो उसको कैसे वो बांटेंगे वो तो वो जाने। फिलहाल ये अभी कॉन्फिडेंशियल है, आपके जो रेलवे के वेबसाइट है उस पर तो नहीं आई है, लेकिन हाँ जल्द ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से आपके ग्रुप डी के भी इंडेंट हो चुके होंगे और कुछ ही दिनों में, जैसा कि आप लोग परेशान हो रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, तो इसी तरीके से इंडेंट होने के बाद आपकी वैकेंसी ऑन टाइम, यानी कि दिसंबर के अराउंड में ही आएंगे। दिसंबर जैसा बोला गया था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच ही आएंगे, जैसा कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की चीज़ें आ गई है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के तौर पर पब्लिश करना है और ये 1-2 दिन के अंदर हो सकता है कि आपको पब्लिश देखने को मिल जाए। और आपके उसके कुछ दिनों के बाद, विदिन 4-5 दिन के बाद आपको ग्रुप डी की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इतनी वैकेंसी से आप संतुष्ट हैं या और भी वैकेंसी होनी चाहिए। जो कुछ पोस्ट इसमें ख़त्म कर दिए गए हैं उसको क्यों ख़त्म किए गए हैं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन और भी वैकेंसी होनी चाहिए क्योंकि वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आ रही है और ग्रुप डी में कम से कम तो 50,000 प्लस वैकेंसी आनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।